प्रमेय 6.1, इसको हम लोग कहते हैं थेल्स प्रमेय। इसी का नाम है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। इसका नाम है दो, थेल्स प्रमेय भी कहते हैं और आधारभूत आनुपातिक प्रमेय भी, इसी नाम से भी हम लोग जानते हैं, है ना। इसमें लिखता है थेल्स प्रमेय में कि यदि किसी त्रिभुज की किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये है थेल्स प्रमेय। ये थेल्स प्रमेय है और इसको हम लोग आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के भी नाम से जानते हैं। तो इस प्रमेय में ऐसा है, कि सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे। पेंसिल से बनाएंगे फिगर एक त्रिभुज की। इनका नाम हम देंगे ए बी सी। कोई भी त्रिभुज, किसी त्रिभुज में एक भुजा के बीसी के समानांतर एक रेखा खींच दिया डी डीई। गिवन त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समानांतर खींची गई रेखा भुजाएं एबी एवं एसी को क्रमशः डी एवं ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। टू प्रूफ माने हमें साबित करना है। टू प्रूफ में क्या हुआ, एडी के बटा डीबी बराबर एई के बटा ईसी। एक ही अनुपात में, जितना अनुपात ए रहेगा उतना ही अनुपात में ए रहेगा। इसको हम लोग थेल्स प्रमेय के आधार पर करेंगे, घेर देंगे। इसके बाद इसको मानेंगे कंस्ट्रक्शन में है, ऐसा है कंस्ट्रक्शन है
कंस्ट्रक्शन है कि हम लोग यहां से इस पर लंब डाल देंगे, इनका नाम देंगे m, और यहां से भी एक लंब डाल देंगे, इसका नाम दिया हमने n, इनका नाम दिया हम लोग m, और इनका नाम दिया क्या n, ये है ना। तो क्या डाला हमने, dm लंब क्या खींचा, AC एवं en लंब AB खींचा, तथा B से E को मिला दीजिए और C से D को मिला दीजिए, तथा B से E एवं C से D को मिलाया, ये हुआ। अब हम लोग प्रूफ है, हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना लंब, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, 1/2 गुना आधार गुना क्या हुआ, लंब। तो जब डीएम लंब एबीओ, डीएम सॉरी ईएन लंब है, ईएन लंब क्या है, एबी, या ईएन लंब हो जाएगा एडी पर एवं ईएन लंब किस पर हो जाएगा, डीबी पर, क्योंकि एडीबी संरेख है, एडीबी क्या है, संरेख है। तो त्रिभुज एडीई में त्रिभुज एडीई में ईएन लंब है, ईएन लंब क्या है, एडी, इसीलिए एरिया ऑफ माने क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई इक्वल टू 1/2, आधार का काम किया एडी और लंब के काम किया ईएन। इसी प्रकार त्रिभुज इसमें लेके जाइएगा डीबीई में, कौन में, डीबीई में, त्रिभुज डीबीई में है ना, ईएन लंब होगा डीबी, इसलिए एरिया ऑफ मतलब क्षेत्रफल, डीबीई का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ डीबीई बराबर 1/2, ये देखिए डीबीई, इस फिगर में नहीं जाइएगा, डीबीई में, तो डीबीई बराबर 1/2 इंटू आधार का काम करेगा डीबी इंटू ईएन। अब दोनों को बटा कर दीजिए, नाउ एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बाई एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीई बराबर, एडीई में हो गया 1/2 एडी इंटू ईएन, इसमें भी है 1/2 डीबी इंटू ईएन, ईएन से ईएन खत्म, डीबी सॉरी, और 1/2 से 1/2 खत्म, तो क्या बचा आपके पास में, तो एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बाई
एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीई इक्वल टू एडी बाई क्या बच गया तुम्हारा डीबी। ये इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसी प्रकार जब कौन डीएम लंब हो जाएगा एसी, जब डीएम लंब क्या हो एसी, तो डीएम लंब एसी हो गया तो आपके पास में या डीएम लंब क्या हो जाएगा तुम्हारा एई एवं डीएम लंब हो जाएगा ईसी, क्योंकि एईसी संरेख है। एईसी क्या है संरेख, एक ही रेखा है। तो त्रिभुज इसमें आइएगा एईडी में, इधर से एईडी में या एडी भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एईडी में डीएम लंब एई, डीएम लंब एई, तो डीएम लंब है एई, लंब हो गया ये आधार हो गया। तो एरिया ऑफ त्रिभुज एईडी बराबर 1/2 आधार के काम हुआ एई और ये क्या हुआ तुम्हारा डीएम। फिर त्रिभुज ईसीडी ले जाना है, कौन ईसीडी, तो त्रिभुज ईसीडी में ये ईसीडी में की ईसीडी मत ले जाइएगा, ईसीडी में है ना। ये में डीएम लंब है, डीएम लंब किस पर हुआ ईसी, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ईसीडी बराबर 1/2 इंटू ईसी इंटू डीएम। अब इनको बटा कर दीजिए, अब इनको बटा कर दीजिए। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी बराबर 1/2 इंटू एई इंटू डीएम, 1/2 ईसी इंटू डीएम। 1/2 से 1/2 खत्म, डीएम से डीएम खत्म, तो क्या बच गया आपका क्या बच गया कि एरिया ऑफ त्रिभुज एईडी बाई एरिया ऑफ त्रिभुज ईसीडी बराबर एई बाई ईसी। ये समीकरण कितना हो गया 2। चूंकि त्रिभुज ध्यान देंगे डीबीई और ईसीडी, त्रिभुज कौन कौन डीबीई एवं त्रिभुज ईसीडी एक ही आधार क्या है भाई डीई एवं समान समानांतर रेखाएं डीई एवं बीसी के बीच स्थित है। इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ईसीडी। इसको इक्वेशन नंबर 3 दीजिए। अब इसे समीकरण है 1, 2 तथा 3 से
1 2 और 3 समीकरण 1 2 और 3 से। तो समीकरण 1 में है, देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा में देखिए AED बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। आपने देखा ADE और ACD दोनों ऊपर वाले की है, और समीकरण 3 में हमने सिद्ध किया कि DBE और ECD दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ये दोनों भी आपस में अगर बराबर हैं तो ऊपर वाला बराबर है, नीचे वाला बराबर, तो दोनों बराबर हो गया। तो इतना बराबर कौन आया था, AD बटा DB आया था, तो इसलिए इसको लिखेंगे AD बटा DB। और इसमें कौन आया था, AE बटा क्या आया था, EC, AE बटा EC लिखेंगे। और ये हो गया आपका प्रूफ, यही साबित करना था, यही साबित करना था आपको, है ना। इसी तरह से आपको इसको करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 6.2 का एक एक मैथ को। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो क्या करेंगे भाई, लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो